हेलो एवरीवन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में। अगर एनसीईआरटी में है तो इसका मतलब ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में, और पूछा भी गया है। लास्ट आप 2-3 इयर्स के पेपर देखेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसका भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मिसलेनियस एक्सरसाइज में आप देखिएगा लास्ट में है। डिटर्मिनेंट की डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हमें कर लेना चाहिए, बहुत बेसिक सा है, छोड़ना ही क्यों है। तो टोटल हमारे 10 टॉपिक्स हो जाएंगे आफ्टर दिस लेक्चर। आज मैं तीनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, ये आपको करना है। क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए। डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको पूरा बेसिक आता है डिफरेंशिएशन का तो डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे। बट इन पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो मैंने यहां पे 7 to 8 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। अच्छे से आपने उनको समझना है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं। इससे पहले मैं 7 टॉपिक्स आपको पढ़ा चुका हूं। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट कैसे चेक करते हैं। फिर उसके बाद 5.3 में 2 टॉपिक्स आते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 5.7 एक्सरसाइज एकदम आपको डिटेल में करवाएगी। पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर्स मैंने आपको दिए। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, अगर आप एनसीईआरटी परफेक्ट कर लेते हो, यकीन करें आपके मैथ्स के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स भी आ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी इस तरह से परफेक्ट करनी है कि हर एक क्वेश्चन आपके टिप्स पे होना चाहिए। कल ही मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन दिया बच्चों को। क्या हुआ, आधा घंटा लग गया बच्चों को, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। रीजन वो थी एक एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बच्चों ने टच नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की। जब मैंने उनको दिया, कर तो लिया, लेकिन एंड में आंसर नहीं उनसे बन रहा है, लगे हुए। ऐसा नहीं चाहिए। एनसीईआरटी अगर आपकी परफेक्ट है तो आप निश्चिंत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, आपके फाइनल में फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। लेकिन परफेक्शन का मतलब समझो ना पहले। परफेक्शन का मतलब है हर क्वेश्चन टिप्स पे चाहिए, उसका आंसर कैसे बनाना है आपको पता होना चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बार बार सॉल्व करो इफ यू आर एमिंग योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। अगर आप जेडब्ल्यू या किसी और की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट्स ग्रेट, वो करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत से बच्चे जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, वो सिर्फ एनसीईआरटी मतलब बोर्ड एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं अच्छे से अच्छे। तो आप सिर्फ एनसीईआरटी करो, चाहे वो एनसीईआरटी मैथ्स की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री और सब्जेक्ट की हो। पूरा पेपर सीबीएसई का एनसीईआरटी से ही आता है, ये बार बार मैं आपको समझाता हूं। लेकिन निराशा मेरे को तब होती है जब मैं बच्चों को क्वेश्चन देता हूं एनसीईआरटी का और उनसे यार एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं बनता। क्या कर रहे हो। चैप्टर 5 मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया, और इससे पहले जो 4 चैप्टर्स हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा दिए। 5th चैप्टर मेरा चल रहा है, आज इसका लास्ट लेक्चर है मेरा चैप्टर 5 का। सारे टॉपिक्स हो जाएंगे 10 के 10, पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवा दी। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका काम है उसको खुद से कंप्लीट करना। अगर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। लेकिन मिसलेनियस का हर क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। मेरे अकॉर्डिंग आप वो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 10 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए और आपने किए, इनको प्रैक्टिस किया है, इनको समझा है, क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, तो मिसलेनियस आपके लिए एकदम लड्डू टाइप बन जाएगी, उसको मजे से आप खा जाओगे। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, मिसलेनियस जरूर कंप्लीट करना। जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी उसकी एग्जाम्पल्स हैं, हर क्वेश्चन आपकी कॉपी पे होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर मेरे प्यारे दुलारे बच्चे। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के ये 3 टॉपिक्स। नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बहुत इजी है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से समझना आपको। पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो मैंने यहां पे क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखा है, इसके अलग अलग केस बनते हैं, इनके डोमेन रेंज पे डिपेंड करता है। लेकिन पहले बेसिक आप समझो कि इसकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। मेरे बच्चे नॉर्मली आप जो डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या दिया होता है, एक फंक्शन दिया होता है, जैसे कि x² दे दिया,
ठीक है, तो आपको कहा जाता है यार इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट इसको करते हो, ये फंक्शन जिस वेरिएबल में लिखा होता है, जैसे ये x में लिखा गया है, ये फंक्शन x का है, तो आप इसको डिफरेंशिएशन करते हो तो विद रिस्पेक्ट टू x करते हो, तो आप इसको y के को ले लेते हो और फिर इसका dy dx निकालते हो, तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर बन जाता आपका 2x। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल के द्वारा डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। लेकिन अब यहां पर एक फंक्शन है, ये इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये कोई वेरिएबल नहीं है, एक दूसरा फंक्शन है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें क्या करना है, इस फंक्शन को और इस फंक्शन को कुछ आप लेट कर लीजिए, ठीक है, तो आपको ये पैरामीट्रिक फॉर्म जैसा दिखेगा। जैसे मैं ये वाले फंक्शन को जिसे मुझे डिफरेंशिएट करना है, मैं इसको u लेट कर लूंगा, आप z ले लो, आप w ले लो, नो प्रॉब्लम, मैं इसको u लेट कर रहा हूं। तो मैंने जब इसको u लेट कर लिया तो मैं लिखूंगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो दूसरा वाला है जिसके द्वारा डिफरेंशिएट करना है, मैंने उसको v मान लिया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसको u ले रहे हो, इसको v ले रहे हो, तो इसका मतलब आपको u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v। तो जैसे आपने इसको uv लेट कर लिया, तो आप लिख सकते हैं इट मींस वी नीड टू फाइंड, ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में पूरा प्रेजेंटेशन बनाएं, वी नीड टू फाइंड du बाय dv, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। तो अब आपको du बाय dv निकालना है। अब आप देखें ये u लिखा है, ये v लिखा है, तो आपको 5.6 एक्सरसाइज की याद आएगी, जिसके अंदर कौन सा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस व्हिच आर इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म जैसा दिख रहा है, x पैरामीटर बन गया है u और v के लिए। इज इट क्लियर? तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, क्वेश्चन जैसा मर्जी हो, इनवर्स टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो अब आप पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ गया, तो क्या सीखा आपने 5.3 में कैसे करना है, इसमें आपको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो यहां पे x को tan थीटा डाल दीजिए, तो आपका u हो जाएगा tan इनवर्स। कॉन्सेप्ट यहीं तक है, डिफरेंशिएशन अगर समझनी है तो यहीं तक है कि आपको इसको u लेना है, इसको v लेना, और आपको du बाई dv निकालना है, और ये निकाल के डिवाइड कर देना आपको, ठीक है। तो बाकी जो कर रहे हो वो पुराना ही है, ऑलरेडी आपने ये समझा हुआ है। तो बच्चे यहां पे आ जाएगा आपका 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या फॉर्मूला है, याद करो, फॉर्मूले सब लिखवाए हैं मैंने। तो ये फॉर्मूला आपका tan 2 थीटा का है, तो ये बन जाएगा आपका 2 थीटा। तो थीटा को आपने रिप्लेस करना है, तो आपका u क्या हो जाएगा, जैसे आप थीटा को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे u आएगा tan इनवर्स x, ठीक। तो इट इज 2 tan इनवर्स x। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन कैसे करनी होती है, अगर वो पता है तो आप ये समझ चुके होंगे। आगे अब आपको डिफरेंशिएशन करनी है इसकी विद रिस्पेक्ट टू x, du बाय dx आपको निकालना। तो 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो भाई du बाय dx आपने निकाल लिया। अब आपका दूसरा काम है dv बाय dx निकालना। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, v को देखो कौन है, v भी इनवर्स में है, ये कोई भी हो सकता है, मैंने और भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, आप देखेंगे अभी। ये तुम्हारे पास v आ गया। अब इसमें क्या पुट होना है, इसमें क्या पुट होना है, इसमें पुट होना है tan थीटा ही। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो v क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताइए किस चीज का फॉर्मूला बना, जो ये किस चीज का फॉर्मूला बना सर, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना, साइन 2 थीटा। तो v कितना आ गया, इट इज 2 थीटा। थीटा को रिप्लेस करेंगे, तो जैसे तुम थीटा को रिप्लेस करोगे तो तुम्हारे पास यहां से थीटा देख सकते हो tan इनवर्स x। अब आप डिफरेंशिएशन करोगे इसकी v की विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आएगा dv बाय dx, इट इज 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फाइंड क्या करना था, फाइंड क्या करना है, du बाय dv। तो बताइए du बाय dv कैसे फाइंड किया जाएगा, क्या सीखा पैरामीट्रिक में, अरे डिवाइड करना है, du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो du बाय dx कितना आ रखा है, दोनों सेम ही आ रखे हैं, दोनों सेम ही आ रखे हैं। du बाय dx देखो, du बाय dx ये देखो 2 बाय 1 प्लस एक्स करो, dv बाय dx भी सेम ही आ रखा है, बस दोनों को डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा।
हर बार सेम नहीं आते, इस क्वेश्चन में सेम आ रहा है। 1 इज योर आंसर। इसका आंसर -1 भी हो सकता है अगर x की कोई कंडीशंस आपको दी जाए तो उसके अकॉर्डिंग हमने रेंज डोमेन वगैरह देखना होता है, ठीक है। अब उसके लिए मैंने जब एक्स्ट्रा टॉपिक्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा उस टाइम पे वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको, क्वेश्चंस कैसे बनाना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द टॉपिक इज सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसको आप यू लेट कर लेंगे, log 1 प्लस एक्स स्क्र, इसको v ले लेंगे tan इनवर्स x, ठीक। डिफरेंशिएशन करेंगे du बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्र, इसका फिर से 2x, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाई डी एक्स, इट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्र। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है du बाई डी वी। कैसे निकालना है सर, du बाई डी एक्स होल डिवाइड बाई डी वी बाई डी एक्स। क्या होता है du बाई डी एक्स, ये निकाला आपने 2x 1 प्लस एक्स स्क्र, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन डालने, dv बाई डी एक्स ये लिखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्र। डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्र बाई 1, ये कट जाएगा, 2x ही योर आंसर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन टॉपिक की समझ होनी चाहिए। फिर आप इसको u ले लीजिए, इसको आप v ले लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डायरेक्ट तो नहीं होगा, इसको लॉग अप्लाई करना है, नेचुरल लॉग, ठीक है, लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की आपको याद आ रही है, इसमें हमने लॉग अप्लाई किया, x आगे आ जाएगा, x log ऑफ log x। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा इसका 1/u du बाई डी एक्स। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड का 1/log x, इस log का फिर से 1/x प्लस सेकंड log ऑफ log x और फर्स्ट का हो गया 1। इस u को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, इस u को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, साथ में u को रिप्लेस भी कर दीजिए। तो u का वैल्यू है log x बाई होल पावर x, ये u उधर चला गया, ये टर्म को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/log x बच रहा है क्योंकि x कट जाएगा, 1 प्लस log ऑफ log x। तो ये आपने du बाई डी एक्स निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जो सीखा है। नेक्स्ट आ गया मेरे बच्चे v तो बड़ा सिंपल है, log x, तो dv बाई डी एक्स 1/x। सिर्फ आपको डिवाइड करना है, क्या फाइंड करना है, du बाई dv, कैसे निकलेगा du बाई डी एक्स होल अपॉन dv बाई डी एक्स। अब बताइए du बाई डी एक्स क्या है, जल्दी बताइए du बाई डी एक्स क्या है सर, ये पूरी टर्म, बिल्कुल ये पूरी टर्म आप लिखेंगे log x होल पावर x ब्रैकेट 1/log x प्लस log ऑफ log x डिवाइड बाई dv बाई डी एक्स, क्या है 1/x। अरे भाई 1/x को x लिख लेना इनटू में यहाँ पर, ठीक है, आगे आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो मेरे बच्चे ये थे आपके कुल मिलाकर, आगे नहीं जा रहा ये, जस्ट अ मिनट, चल भाई क्या हो गया तुझे, हैंग हो गया ये, वेट करो थोड़ा, जाम हो गया इसको, क्या हो गया, एग्जिट, सेव, हैव पेशेंस। आज थोड़ा तंग कर रहा है ये बोर्ड, क्या हो गया, फिर से ओपन करेंगे इसको, हैव पेशेंस। इतने में जो 3 क्वेश्चंस कराए हैं अच्छे से इसको नोटबुक पे अगर आपने नोट कर लिया तो उनको देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। इस फाइल को हम फिर से ओपन करेंगे, नेक्स्ट आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, 2 क्वेश्चन उसके मैंने सिलेक्ट किए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है। उसके बाद इनफिनाइट सीरीज के मैंने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, थोड़े से भयंकर लग सकते हैं आपको वो, लेकिन आराम से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, आराम से नोट कीजिएगा कि मैं क्या बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा चल रहा है चैप्टर 5, बीच में ये तंग कर रहा था, इसको थोड़ा सा फिर से ओपन किया फाइल को। चलिए कहाँ पहुंचे हम, देखो कितना पढ़ा दिया, कितने नोट्स बना दिए इसके,
सारे नोट्स हैं आपके पास ही, कॉपी मेंटेन करो, कॉपी मेंटेन करोगे तो बात बनेगी। चल भाई देखो कितने पेज हो गए, कितने 50 पेज तो यहीं तक हो गए, 57, 54, 69। ठीक है, क्या ये सारे नोट्स हैं आपके पास? कॉपी बनाई है आपने? सर नहीं बनाई। अरे भैया यही तो चीज़ है, कॉपी बनानी पड़ेगी। चलो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। डिफरेंशिएशन करनी है हमने डिटर्मिनेंट्स की, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये मैंने एक 3/3 का डिटर्मिनेंट्स लिखा है, डिटर्मिनेंट है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, ठीक है। दो तरीके होते हैं। नंबर वन, जो आपको डिटर्मिनेंट दिया है उसको आप एक्सपैंड कर दीजिए और डिटर्मिनेंट हटा दीजिए, एक पॉलिनोमियल टाइप या कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगी आपके पास, तो इसको भी आप एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो इट इज़ वेरी लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग, हो सकता है उसमें प्रोडक्ट वगैरह बहुत कुछ बन जाए, तो हो ही ना। तो इसलिए डिफरेंशिएशन आप बिना एक्सपैंड किए इसकी कीजिए, मतलब सीखो कि कैसे डिफरेंशिएशन की जाती है डिटरमिनेंट्स की, ठीक है। देसी नहीं चलना कि एक्सपैंड कर दे, उससे बहुत लेंथी हो जाएगा। तो पहले मैं इसका जो छोटा क्वेश्चन है 2/2 का वो समझाता हूँ, फिर 3/3 का आराम से समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, डिफरेंशिएशन जो आपको करना है डिटरमिनेंट का, इसमें रूल है कि एक समय पर एक ही रो को आप डिफरेंशिएट करेंगे। क्या बोला मैंने? एक समय पर एक ही रो को डिफरेंशिएट करेंगे। एट ए टाइम यू हैव टू डिफरेंशिएट ओनली वन रो। मैं रो बोल रहा हूं, आप कॉलम वाइज भी चल सकते हैं, लेकिन रो वाइज इजी रहता है, तो रो वाइज आप चले, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम करेंगे, एक्स में दे रखा है। तो रूल क्या कहता है? एक समय पर एक ही रो को डिफरेंशिएट करें। जैसे ये रो 1 है, तो मैं रो 1 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो जब आप रो 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस टाइम पे आप रो 2 को कुछ नहीं करेंगे, देखो कुछ नहीं किया। तो फिर आप पूछेंगे सर रो 2 का क्या करना है? रो 2 को भी डिफरेंशिएट करना है, प्लस चलेगा, ठीक है, इन जनरल बीच में प्लस चलेगा और आगे आगे बढ़ते जाना है, जितने बाई जितने का हो। जैसे 2/2 का है तो 2 डिटरमिनेंट आ जाएंगे, 3/3 का होगा तो 3 आ जाएंगे। अब दूसरे में काम खत्म। अब आपने रो 1 को कुछ नहीं करना। सेकंड स्टेप यहाँ पे, अब आपको रो 2 को डिफरेंशिएट करना है। रो 1 डिफरेंशिएशन हो गई, उस टाइम पे रो 2 को कुछ नहीं किया। अब रो 1 को कुछ नहीं करना, रो 2 को डिफरेंशिएशन करना। ये रही रो 2, कितना आ जाएगा? 10x। इसका डिफरेंशिएशन -3x², दैट्स ऑल, खत्म हो गया। बस इतना ही है। लेकिन कई बार प्रूफ वगैरह आ जाता है, तो डिफरेंशिएशन के बाद ये जो चीज़ आपको दिख रही है, अब आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, थोड़ा इजी रहता है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2x³ और इसको इससे किया 0 हो गया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -6, 3 2 6x³ -10x आ गया। बस आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये माइनस और ये 2 8 हो गया, 8x³ एंड दिस इज -10x। अब इसके बाद अगर सेकंड डेरिवेटिव पूछ लिया जाए कि डिफरेंशिएट करो, तो अब आप एक्सपैंड करके इसको फिर से डिफरेंशिएशन कर सकते हो सेकंड ऑर्डर। नहीं तो जो दो डिटरमिनेंट आए हैं इनका फिर से सेकंड डेरिवेटिव डिटरमिनेंट की फॉर्म में ही कर सकते हो। उसमें क्या होगा, इससे दो डिटरमिनेंट और निकलेंगे, इससे दो और निकलेंगे, टोटल 4 हो जाएंगे, फिर चारों को आप एक्सपैंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये इजी है, तो एक्सपैंड हमने पहले ही कर दी, तो ये आ गया 24x² -10, दैट्स ऑल। तो ये सेकंड ऑर्डर भी मैंने आपको समझा दिया। तो सेकंड ऑर्डर का भी क्वेश्चन आ सकता है डिटरमिनेंट पे, तो जो डिटरमिनेंट आए हैं इन्हीं के बना लिया कीजिए, वो ज्यादा आसान हो जाता है, कई बार एक्सपैंड करना लेंथी होता है। चलिए अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये है 3/3 का। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो रूल क्या कहेगा, एक समय पर एक रो को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो कितने डिटरमिनेंट बन जाएंगे? टोटल 3 डिटरमिनेंट प्लस में आ जाएंगे। तो बस यही तो सीखना है आपको। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, f'(x), बोलो क्या होगा? रो 1 को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो x का 1 हो गया और a² का 0 हो गया, a भी कांस्टेंट है इसका 0 हो गया, ac कांस्टेंट है इसका 0 हो गया। रो 2 रो 3 को आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे आप, एज इट इज, कुछ नहीं करेंगे आप, इसको डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे इस स्टेप में। रो 1 का डिफरेंशिएशन अब करेंगे आप रो 2 का डिफरेंशिएशन, उस टाइम पे आप रो 1 को कुछ नहीं करेंगे, तो रो 1 को आप जल्दी से लिख लो, रो 3 को भी जल्दी से लिख लो, AC BC और x प्लस c²। तो रो 2 को डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, AB का 0 हो गया, x प्लस b² का 1 हो गया और BC का 0 हो गया। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हम
रो 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो डिफ्रेंशिएशन के बाद आप इसको एक्सपैंड करोगे ना, आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये दो नंबर तो जीरो ही हो गए, तो आपने सिर्फ इसको लिखना है रो गया कॉलम के, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसके भी दो एलिमेंट जीरो हो गए, तो आप रो 2 से एक्सपैंड कर सकते हैं इसको, ये गया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब रो 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो रो 1 को एज इट इज रखेंगे, रो 1 को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। रो 2 को एज इट इज रखेंगे, रो 3 की डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रो 3 में ए सी है बी सी है, दोनों कांस्टेंट है, जीरो हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी है, तो एक्स का 1 आ गया, सी का 0 हो गया, दैट्स ऑल। आई होप कि इसके बाद आप इनको एक्सपैंड कर सकते हो, तो आप एक्सपैंड करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। इसको रो 1 से एक्सपैंड करना, इसको रो 2 से एक्सपैंड करना, और इसको रो 3 से एक्सपैंड करना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलिए डिटरमिनेंट पे दो क्वेश्चन थे, आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। जो मिसलेनियस में क्वेश्चन है डिटरमिनेंट का, उसको कर लेना, एक ही स्टेप में वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज, वेरी इंटरेस्टिंग। इनफिनाइट सीरीज में कई बार क्या होगा कि आपको इसको y के इक्वल नहीं दिया होगा, ठीक। आपको ऐसे लिखा होगा कि ये फंक्शन है, इसको आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने इसको खुद से y के इक्वल लेना है, ठीक। तो हमने इसको y के इक्वल ले लिया। और जब आप y के इक्वल इसको ले रहे हो, कई बार हमने 10th में भी ऐसे क्वेश्चन बच्चों को हम करवाते हैं, तो आपने ध्यान क्या देना है, आपने ये देखना है इसमें कौन सी चीज रिपीट हो रही है, कौन सा ग्रुप रिपीट हो रहा है, कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रही है, बस इसमें यही आपको समझना है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये जो आपका x है यही खुद में रिपीट हो रहा है, और वो जो x है वो y ही है, तो इसलिए तुमको क्या लिखना है, तुमको क्या लिखना है, इस x को एज इट इज लिखना है। अगर उसके ऊपर देखें यही अपने आप को रिपीट कर रहा है, और इसको हमने y के इक्वल लिए, तो जो रिपीट हो रहा है वो y ही है, तो इसको हमने y लिख लेना है। बस यही आपको करना है। जितनी भी इनफिनाइट सीरीज के क्वेश्चन है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि रिपीटिशन कहां से स्टार्ट हो रही है और क्या चीज रिपीट हो रही है। जो चीज रिपीट हो रही है इनफिनाइट सीरीज आपने जिसके इक्वल रखी होगी, y के इक्वल z के इक्वल, बस वही लगा देना उसमें। तो यहाँ x अपने आप को रिपीट कर रहा है और x ही y है, y डाल देना, दैट्स ऑल, खत्म। बस यही सीखना है। आगे डिफरेंशिएशन है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या है, अरे इसको तो लॉग लगेगा, क्यों, फंक्शन की पावर फंक्शन है, अप्लाई लॉग टू बोथ साइड, तो आ जाएगा log y, इट इज log x की पावर y, इट इज log y, y आगे आ गया log x। अब आप डिफरेंशिएशन करो। चलिए बताइए इसका डिफरेंशिएशन log y का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो log y का डिफरेंशिएशन आएगा 1/y dy dx। इसके बाद इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड और डेरिवेटिव फर्स्ट y का dy dx, इम्प्लिसिट जैसा बन गया ना 5.3 में जो सिखाया। तो अब dy dx हम ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा 1/y, ये वाली टर्म इधर आई थी माइनस की होगी, तो यहाँ बचा माइनस log x इज इक्वल टू y अपॉन x, ठीक। बस इसका आप एलसीएम लें, ये फ्रैक्शन बनेगी, उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रूव दैट वगैरह कई बार इसमें पूछा होता है कि प्रूव वगैरह करो, तो पूरा आपको करके दे देता हूँ मैं। इसका y आ जाएगा ना 1 माइनस वाई log x y अपॉन x, तो dy dx इज इक्वल टू, ये y उधर चल जाएगा, y स्क्वायर नीचे x है, ये टर्म नीचे आ जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। तो भैया इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, टॉपिक जरूर कर लीजिएगा। मेरे सेलेक्ट किए गए जो 3 क्वेश्चन अगर आप वो कर लेते हैं तो क्वेश्चन बोर्ड का बन जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें घबराना नहीं है कि रूट देखकर, आप देखो रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट अपने आप को साइन एक्स कर रहा है, ठीक है, अपने आप को रूट साइन एक्स अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो आपने y के इक्वल जिसको लिया है वो रूट साइन एक्स ही है। देखो ये रूट साइन एक्स, तो यहाँ से फिर से y रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो इसको y ले लें। अगर रूट में थोड़ा सा लेंथी होता है डिफरेंशिएशन, स्केयरिंग कर दो तो y स्केयर आ गया साइन एक्स प्लस वाई। आगे इसको डिफरेंशिएशन करना है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप बन गया है, ये आपको प्रूव करना है, ये प्रूफ आप बना सकते हैं। तो मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहा हूँ, तो वाई स्केयर का 2y dy dx साइन का cos y का dy dx। देखो अब dy dx कॉमन लेना, आपको dy dx कॉमन लेने, तो जैसे dy dx कॉमन आएगा पीछे क्या बचेगा 2y, पीछे बचेगा 2y, और ये इधर आया था -1, और उस तरफ क्या लिख दिया मैंने, y लिख दिया। डिफरेंशिएशन किसकी कर दी, साइन का cos y cos x हो गया cos x, तो यहाँ बचा cos x,
तो बताइए डी बाई डी एक्स कितना बना सर जी, cos x डिवाइड बाई 2y माइनस 1। आई होप इट इज क्लियर। तो मेरे बच्चे बस ऐसे डिफरेंशिएशन आपको करते जानी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, प्लीज घबराना मत, देख के डरना मत, परेशान मत होना, बहुत इजी है ये। अब आप इसमें सिर्फ ये देखो रिपीट कहां से हुई है, टर्म रिपीटेशन कहां से हुई है। देखो हमारा स्टार्ट हुआ साइन से, यहाँ 1 है प्लस है कॉस है, 1 है प्लस है साइन, अब जाके साइन आया, यानी रिपीटेशन यहां से स्टार्ट हुई है। तो ये टर्म आपको सारी लिखनी यहाँ पे, इसकी जगह आपको पूरा वाई, क्योंकि खुद में वाई रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो अब आपका ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स एज इट इज लिखेंगे, अपॉन 1 प्लस ऐसे लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, ठीक है, कॉस के नीचे 1 भी लिखेंगे। अब 1 में जो प्लस हो रहा है वो अपने आप को रिपीट करे, तो यहाँ पे वाई लिखेंगे। अगर इतना करना आ गया तो भाई क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आप समझ जाएंगे कैसे आगे बनाना है। आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, ये टर्म पहले 1 के साथ एडजस्ट करेंगे आप, 1 प्लस वाई एज एलसीएम, कॉस एक्स होल अपॉन 1 प्लस वाई। ये वाली टर्म आप रेसिप्रोकल डाल देंगे। तो जैसे आप रेसिप्रोकल करेंगे, y यहाँ पे आएगा साइन एक्स और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस वाई, होल डिवाइड में 1 प्लस वाई क्या प्लस कॉस एक्स, दैट्स ऑल। क्वेश्चन रूल लगा दे, बट बहुत लेंथी है, इट इज बेटर कि आप इसको मल्टीप्लाई करो इधर, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स, दैट्स ऑल। आई होप इसके बाद आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, डी बाई डी एक्स निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसा आपने 5.3 में भी किया है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। फिर भी बच्चों को दिक्कत आती है, मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। मेरे बच्चे प्रोडक्ट रूल वगैरह लगेगा, वो थोड़ा ध्यान रखना। y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी बाई डी एक्स, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल y और cos में, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड y का डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस इसका प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड साइन का cos x प्लस सेकंड y का डी बाई डी एक्स, दैट्स ऑल। तो डिफरेंशिएशन हो चुकी है। अब आप देखो डी बाई डी एक्स वाली कितनी टर्म्स है, ये नोटिस करो सर, 1 2 3 4 एंड 5। ये जो 5 टर्म्स है सारी एक तरफ ट्रांसफर करके डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेना, और जो बिना डी बाई डी एक्स वाली वो राइट साइड ले जाना, ठीक है। बस वो जो फैक्टर आएगा डी बाई डी एक्स के साथ कॉमन, वो उठा के आपने डिवाइड में ले जाना। आई होप इसके आगे आप कर सकते हैं। तो ये था हमारे कितने क्वेश्चन, 3 3 6 2 8, 8 के 9 क्वेश्चन किए, ठीक है, 8 to 9 क्वेश्चन किए, तीनों टॉपिक्स कवर हो गए मेरे बच्चे। चैप्टर 5 एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। आपकी ड्यूटी वही है जो स्टार्टिंग में बोला, सारे नोट्स अपनी कॉपी पे बनाने हैं आपके, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना। अभी मैं आपका चैप्टर 6 स्टार्ट करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ये 10 नंबर का आया था। तो रेडी हो जाओ, नोटबुक पेन लेके लेक्चर देखने आपने, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।